तो हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और चैप्टर 23 की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो इंटेंस फ्लेमिंग स्वॉर्ड सेक्ट है उसके बंदे कहते हैं कि हमें इस बच्चे को यानी शाओ को होस्टेज बना लेना चाहिए ताकि हम यहाँ से आराम से निकल सकें। लेकिन तभी लिन गुस्से से उनकी तरफ घूर के देखता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे डिसाइपल का एक बाल भी बाका कर दिया तो मैं तुम्हें यहीं ज़िंदा दफना दूँगा। उसके बाद लिन उस अंगूठी के अंदर चले जाता है और देखता है कि जो कि टाओटाई का स्पिरिट का माना था वो थोड़ा सा मतलब लिन के बॉडी में भी चला गया था, जिससे लिन का पूरा शरीर बॉयल हो रहा था, मतलब उसे ऐसा महसूस हो रहा था। और जो टाओटाई है वो कहता है लिन से कि अगर मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया तो मैं तुम्हें कच्चा निकल जाऊंगा। लिन कहता है अरे मुझे थोड़ा सा डर है कि मुझे कच्चा निकलने के लिए तुम्हारे पास दांत ही बचेंगे या नहीं। इसके बाद लिन मतलब अपना एक टेक्निक यूज़ करता है, वही द हेवनली केज मंत्रा। उसने इससे में पूरा मास्टर कर लिया होता है और कहता है वो टाओटाई, अरे क्या फिर से हेवनली केज मंत्रा, क्या तुम भी द ग्रेट वॉइड टेम्पल से हो? अगर मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया और मुझे मौका मिलेगा तो मैं पूरा ग्रेट वॉइड सेक्ट को ही खा जाऊंगा और हर एक डिसाइपल को मतलब उसकी बैंड बजा के रख दूंगा। उसके बाद लिन मतलब अंगूठी से बाहर आ जाता है और कहता है हो फाइनली सिस्टम ने मेरी हेल्प की और मैंने सिस्टम के एबिलिटी एनालाइजर से द हेवनली केज मंत्रा को पूरी तरह से सीख लिया है, नहीं तो ये टाओटाई मुझे भी निचोड़ के मतलब पी जाता। इसके बाद लिन कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने उस मतलब एल्डर को एक ही बार में मार दिया, नहीं तो सबको पता चल जाता कि मैं उतना भी पावरफुल नहीं हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो बाकी इंटेंस फ्लेमिंग स्वॉर्ड सेक्ट के बाकी बंदे होते हैं वो अपने एल्डर को कहते हैं कि एल्डर लीजिए आपके कपड़े से पहन लीजिए। उसके बाद हमें शाओ का सीन दिखाया जाता है, उसके आसपास पूरे तारे चमक रहे होते हैं। वो कहता है कि मास्टर जो आपने लास्ट में जो मूव इस्तेमाल किया था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, क्या आप मुझे वो सिखाएंगे? लिन इसके रिप्लाई में कहता है कि तुम इसे अभी नहीं सीख सकते, तुम्हें बहुत ही मेहनत करनी होगी और नेचुरली मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा। उसके बाद लिन उस ज़ैंगनान की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें मेरे डिसाइपल को मारने में मज़ा आया था? और ज़ैंगनान कहता है सीनियर मैं तो बस उसका ऐसा कहते ही उसके साथ में जो उसका मतलब साथ में रहने वाला डिसाइपल था उसने मतलब उसे एक थप्पड़ मार दिया और कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती थी। और ज़ैंगनान धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद लिन कहता है कि फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज वाले कल्टीवेटर मतलब उतने भी कमज़ोर नहीं होते हैं और इसके एक स्लैप में ही ज़ैंगनान बस ज़मीन पे गिर के बेहोश हो गया। उसके बाद लिन जो बचे कुछ डिसेबल्स होते हैं उनसे कहता है कि मैं आज तुम्हें जाने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। भविष्य में जब मेरा डिसेबल बड़ा हो जाएगा तो ये खुद से ही अपना रिवेंज खुद लेगा। और तभी शाओ भी कहता है कि हाँ मास्टर, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं अपना रिवेंज खुद लूँगा। और लिन कहता है क्या तुमने ये सब सुन लिया ना मेरे डिसेबल ने जो भी कहा? और लिन कहता है कि अपने एल्डर को उठाओ और फूट लो यहाँ से और मेरे आंखों के सामने कभी मत आना। सामने से डिसेबल कहता है कि थैंक यू। उसके बाद वो लोग 9-2-11 हो जाते हैं वहाँ से। उसके मतलब पीछे से जो मिंग्यू होती है वो सोचते हुए कहती है इस मतलब आदमी ने द हेवनली केज मंत्रा का यूज़ किया था तो इसकी जो स्ट्रेंथ और टाओ टेक्निक्स है वो बहुत ही अनमैचेबल है और इसका बैकग्राउंड बहुत ही रहस्यमय है। उसके बाद मिंग्यू लिन की तरफ फिर से देखते हुए कहती है कि इसने ज़रूर उस टाओटाई का यूज़ किया होगा अपने एनिमी को हराने के लिए। आखिर ये बंदा है कौन और ये कहाँ से आया है? तभी मिंग्यू को वो वर्ड्स याद आते हैं जो लिन ने उस एल्डर के लिए कहा था कि तुम यहाँ बस कचरा फैलाने के लिए आए हो। तो मिंग्यू कहती है अरे यार इसका मतलब कहीं वो मुझे भी ऐसा ही तो नहीं समझता है। लिन कहता है अरे यार कहीं मैंने उस मिंग्यू को गुस्सा तो नहीं दिया, वो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है? उसके बाद पीछे से जो मतलब ज़ैंगरे और शाओयान भी आते हैं और शाओयान मतलब लिन के सामने झुक जाता है और कहता है कि मास्टर आज से मैं आपका डिसेबल हूँ और मैं आपको मतलब रिस्पेक्ट देता हूँ अपनी।
और लिन कहता है कि आज से तुम मेरे डिसेबल हो और तुम अब मुझे फॉलो करो और मतलब हार्ड ट्रेनिंग करो, जिससे तुम एक बेहतर कल्टीवेटर बन सको। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपना दूसरा डिसेबल बना लिया है। लिन खुश होते हुए कहता है कि अरे वाह, मेरा दूसरा डिसेबल भी आखिरकार बन ही गया। और तभी सिस्टम में दिखाया जाता है कि होस्ट आपको 500 मतलब एक लॉटरी का चांस मिला है और 500 ट्रेडिंग पॉइंट्स मिले हैं। और उसमें मतलब फिर से एक और नोटिफिकेशन खुलता है और उसमें इसका मतलब शाओयान का ये स्टैट्स और एज नाम वगैरह आता है और वही लिखा होता है कि मतलब नाम शाओयान, एज 15 ईयर 1 मंथ, करंट लेवल क्योर डिसेबल 1, बॉडी रूट 8, लक 8, विल 9, अवेयरनेस 9। और नीचे लिखा होता है कि आप शाओयान को मतलब टाओ टेक्निक्स और मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं और इसे आप एल्केमी भी सिखा सकते हैं। और इसके अलावा आप शाओयान को मतलब फायर टाओ टेक्निक सिखा सकते हैं, ये इसके टाइप का है। इसके बाद लिन कहता है क्या फायर टाओ टेक्निक्स, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही टाओ टेक्निक्स है जिसका नाम द 9 हेवेंस थंडर टेक्निक है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो ज़ेंग्रे होती है वो कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब जाओयान, आपको मतलब आपके एक मास्टर मिल चुके हैं। और दिखाया जाता है कि पीछे लिन थोड़ा घबराया हुआ होता है और कहता है कि अरे यार, मेरे पास तो बस एक ही टाओ टेक्निक है और इसे मतलब फायर टाओ टेक्निक मैं कैसे सिखाऊं। अगर मैंने इसे कोई बेकार टाओ टेक्निक सिखाई तो ये लिटिल गर्ल कभी एग्री नहीं होगी। उसके बाद तो मतलब वो जो ज़ेंग्रे होती है वो लिन से कहती है कि क्या आप ब्रदर शाओयान के साथ ये वुजाओ को छोड़ने वाले हैं। लिन रिप्लाई करता है कि नहीं, अभी मतलब उतना जल्दी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब आपके जो शाओयान है उनका मतलब फैमिली और जो भी काम है यहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद लिन अपना ज्ञान फैलते हुए कहता है कि तुम्हें मतलब तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस छोटे से वुजाओ शहर में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो तुम्हें दुनिया को एक्सप्लोर करना होगा और तुम्हें आगे जाके कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे और तुम अपने कल्टीवेशन और टाओ टेक्निक्स को और एडवांस भी कर सकोगे। और लिन स्माइल करते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। लेकिन ज़ेंग्रे कहती है सॉरी ब्रदर शाओयान, ज़ेंग्रे आपके साथ नहीं आ सकती, तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। लिन कहता है अरे, मेरे इस ड्रामे से भी ये कन्विंस नहीं हुई, इसका बैकग्राउंड ज़रूर ही बहुत पावरफुल होगा, जैसे जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा होगा। और कहता है कि नंबर 3, अरे नंबर 3 मेरे डिसाइपल, तुम कहाँ पर हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ज़ेंग्रे और यान का सीन। और ज़ेंग्रे कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी वुजाओ को छोड़ के यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ और मैं यहाँ से जब जाऊँगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि भविष्य में हम ज़रूर मिलेंगे। तभी पीछे से जो मिंग्यू होती है वो कहती है कि 3 सालों में मैंने जो तुम्हारा माना लिया था, उसके कंपनसेशन में मैं तुम्हें टेक्निक सिखाने वाली थी, लेकिन अब लगता है कि मुझे तुम्हें ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तभी लिन का सीन दिखाया जाता है और लिन कहता है अरे यार, इसे पता चल ही गया कि मैंने टेक्निक मास्टर कर ली है। उसके बाद मिंग्यू कहती है कि मैं तुम्हें एक दूसरा स्पेल सिखाऊंगी जिसका नाम है रेड लोटस, और वो एक फायर टाइप का स्पेल है और ये ज़रूर बहुत ही पावरफुल स्पेल है, तो तुम्हें इसे प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा और इसे प्रैक्टिस करते समय तुम्हें चोट भी लग सकती है, लेकिन इसका जो पावर है वो तुम्हें हमेशा सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद जो अपना शाओयान होता है वो कहता है थैंक यू सीनियर। उसके बाद जो मिंग्यू होती है वो कहती है कि सोल एंचोरिंग पिल का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है सोल कैल्मिंग ग्रास, वो मुझे इस टाओइस्ट ने दे दिए है, लेकिन इसके कई सारे और इंग्रेडिएंट है जो कि मुझे इस वुजाओ सिटी में मिल जाएंगे। तो मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या तुम मेरी मदद करोगे इस सबको कलेक्ट करने में। तभी जो शाओयान होता है वो कहता है डोंट वेरी सीनियर, हम आपके लिए कलेक्ट कर देंगे। और लिन कहता है कि मैं आपके पास ही रहूँगा ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूँ। उसके बाद जो अपनी ज़ेंग्रे होती है वो कहती है कि ब्रदर यान, हमारे घर में एक मीटिंग चल रही है, लगता है वो अब तक स्टार्ट हो चुकी होगी, मुझे सबको संभालने के लिए उस मीटिंग में जाना पड़ेगा ताकि सब काम अच्छे से हो जाए।
और शाव्यान कहता है कि अच्छा ठीक है अब तुम जाओ। तभी लिन मतलब रिंग के अंदर आ जाता है और तभी वो जो होता है चाओटाई वो बहुत ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि स्पिरिट कैल्मिंग ग्रास सोल एंचुरिंग पिंग मतलब पिल डैम तुम उस कुतिया की बातों में आ गए हो। और लिन कहता है अरे भाई तुम बस चिल्लाना थोड़ा कम करो ना, अगर मैंने उस सोल एंचुरिंग पिल को खा लिया तो मैं लगभग 50% तक ठीक हो सकता हूँ। तुम सब उस कुतिया की बात में आ गए हो और मैं श्राप देता हूँ पूरे ग्रेट वॉइड सेट को कि वो ख़त्म हो जाए, जैसा कि पुराने होली मेडन के साथ हुआ था कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो अब बिल्कुल अकेला है और उसके फादर और उसकी स्टेप मदर उसे बिल्कुल इग्नोर करते हैं। उसके बाद लिन कहता है अरे मैंने अगर गलत नहीं सुना तो तुमने कहा कि जो पुरानी होली मेड्रन थी उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि एक बहुत ही अमीर फैमिली से आता है, लेकिन उसके जो फादर है और उसकी स्टेप मदर उसे बहुत ही परेशान करते हैं और वो अभी बहुत ही बेकार ज़िंदगी जी रहा है। तो इसके साथ गाइज होता है चैप्टर ख़त्म। तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।